ओखी मठ का जो मेन मंदिर है, और यहाँ दर्शन करके फिर आगे बढ़ेंगे। मंदिर जितना रात को सुंदर लग रहा था उतना ही सुंदर है दिन में भी लगा। और जो तुंगनाथ बाबा हैं उनके भी यहाँ पे मूर्ति आ जाती है सर्दी के टाइम पे। कि यहाँ उषा जो बाणासुर की बेटी थी और अनिरुद्ध जो भगवान श्री कृष्ण के पौत्र थे, यहाँ पे चल रही है रिपब्लिक डे सेल। तो एक बार फिर से हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे बाबा जी के दर्शन करने के लिए। ओखी मठ का जो मेन मंदिर है, और यहाँ दर्शन करके फिर आगे बढ़ेंगे। मंदिर जितना रात को सुंदर लग रहा था उतना ही सुंदर है दिन में भी लग रहा है। ब्यूटीफुल। दिस इज पंच केदार। अंदर हमने केदारनाथ जी के दर्शन किए और 4-5 नाम उन्होंने और बताए। रुद्रनाथ के बहुत ही अच्छे दर्शन। और जो तुंगनाथ बाबा हैं उनके भी यहाँ पे मूर्ति आ जाती है सर्दी के टाइम पे, तो उनके भी दर्शन किए। इतना सुंदर और अमेजिंग व्यू आ रहा है यहाँ से। यह मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में ओखी मठ में 1300 मीटर की ऊंचाई पर है। इसका सबसे बड़ा महत्व यह है कि सर्दियों में स्पेसिफिकली नवंबर से अप्रैल केदारनाथ और बद्रवेश्वर के देवता यहाँ लाए जाते हैं, क्योंकि ऊपर इतनी बर्फ पड़ती है सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो 6 महीने तक इनकी पूजा यहीं होती है। मुख्य रूप से केदारनाथ और बद्रमहेश्वर की डोलियां यहाँ आती हैं। मंदिर उत्तर भारतीय हिमालयन स्टाइल में बना है, जो नागर आर्किटेक्चर का भी हिस्सा है, और पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडवों ने इसे बनाया था। एक और पौराणिक कथा इससे जुड़ी है कि यहाँ उषा जो बाणासुर की बेटी थी और अनिरुद्ध जो भगवान श्री कृष्ण के पौत्र थे, उनकी शादी का वेन्यू भी यही था। भगवान शिव ने खुद यहाँ पे ये शादी करवाई थी, और इसीलिए इस जगह को पहले उषा मठ और अब ओखी मठ भी कहते हैं। और इसका मंडप जिस जगह पे शादी कराई गई थी, वो मंडप आज भी यहीं पे है। मैं और बाबू बढ़िया ओमकारेश्वर जी के दर्शन करके आए, जहाँ पे हमें सभी पंच कैलाश की मूर्तियों के सबके इतने अमेजिंग दर्शन हुए। और हम निकल पड़े अपने। हमसे किसी ने कहा था कि एक बार दर्शन नहीं होते तो फिर कभी नहीं होंगे, पर हमने ठान ली थी कि दर्शन तो दोबारा करके छोड़ेंगे, और हम गए आज। तो हमने दर्शन नहीं हुआ। तो हमने सो अपना ट्रैक कंप्लीट किया और हम पहुँच गए फिर दर्शन करने। और अब भरा रहे हैं अपना डीजल और निकल पड़ेंगे अपने वापस घर के लिए। अभी लंबा सफ़र होने वाला है। कुछ कहना चाहते हो? अच्छा, कुछ नहीं कहना चाहता। तुझे कुछ कहना है? नहीं, अब हम रास्ते में गएंगे। अच्छा, अभी रास्ता बहुत लंबा है। इनकेस कुछ इंटरेस्टिंग दिखा तो विल लेट यू नो। तो डीजल आया हमारी गाड़ी में 35 लीटर्स पहले से डीजल था हमारे पास, 3189 रुपीज़ का। ओखी मठ में
Please look at it, 89.48. A little expensive than what we have in Noida and Delhi. ठीक है, चलते हैं वॉशरूम यूज़ करते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे अपनी जर्नी पे। वाह यार कितना सुंदर है ये। सामने का दीजिए, सामने का दे दीजिए। दूर का सब मतलब है कि हम पहुंच चुके हैं धरातल, मतलब पहाड़ों को छोड़ के ज़मीन पर पहुंच चुके हैं और बढ़ चले अपने घर की ओर। ETA बता रहा है अप्रॉक्सीमेट 12:30 बजे का, बट वी वेरी वेल नो कि हम खाते पीते जाएंगे और पहुंचेंगे अप्रॉक्सीमेट 1 या 1:30 बजे तक। सामने ट्रक पे कुछ लिखा हुआ और काले से कुछ मिटा रखा है। लिखा है हम चुनौतियों से नहीं यों से परेशान है। उसके आगे के वर्ड में ब्लैक कर दिया है। अगर आपको पता हो कि ये रिक्त स्थान में क्या है तो हमें अवश्य बताएं कि हम चुनौतियों से नहीं डैश से परेशान हैं मामा। ये डैश का रिक्त स्थान भरे हमारे लिए। पूरे दिन गाड़ी चलाने के बाद इट्स 9:10 राइट नाउ और हम करेंगे अपनी पेट की पूजा। सुबह करे थे हमने भगवान की पूजा, अब करेंगे अपनी पेट की पूजा। हम लोग हरिद्वार से जस्ट थोड़ा आगे प्लेस पड़ता है जहाँ पे इतना बढ़िया पूरा आउटलेट बना हुआ है। काफ़ी सारे खाने पीने के ऑप्शंस हैं यहाँ पे। इफ़ यू हैव सीन मेरा हरिद्वार वाला विजिट तो यहीं पे हम लोगों ने चाय पी के ड्रोन भी उड़ाया था। काफ़ी अच्छा पॉइंट है खाने पीने के लिए और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अवेलेबल है। वॉशरूम यूज़ करेंगे, काफ़ी नीट एंड क्लीन वॉशरूम है। उसके बाद जाके कुछ खाने को ऑर्डर करेंगे फ्रॉम बर्गर किंग। तो हम लोग पहुँचे हैं बर्गर किंग। यहाँ पे चल रही है रिपब्लिक डे सेल। काफ़ी अच्छे ऑफर्स हैं बट हमने रिपब्लिक डे मील में से कुछ नहीं लिया है क्योंकि बाबू का मन नहीं था। बाबू ने बोला कि हम नॉर्मल नहीं, हमने मील लिया, बाबू के लिए तो मील लिया। हाँ तो बस यार यही करते हैं अपनी जर्नी एंड और करते हैं अलविदा। सुबह का काफ़ी देर वो भी हमें ड्राइव करते हुए 9:32 राइट नाउ एंड प्रोबली 12:30 बजे के आसपास हम लोग पहुँचेंगे। और फिर पता नहीं हम लोग सामान कैसे अभी गाड़ी से उतारेंगे। बाबू वहाँ से कैब पकड़ेगा, ड्रॉप हिम टू वन कॉमन पॉइंट, वहाँ से वो कैब ले सके फिर देखते हैं। बाकी तो बहुत अमेजिंग जर्नी रही है, बहुत अमेजिंग ट्रिप था। क्या कहते हो बाबू, जल्दी मिलेंगे? बिल्कुल नेक्स्ट ट्रिप चलो जी, जल्दी मिलेंगे।